हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं डेथ ऑफ ए पार्टनर के कुछ यूनिक क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ बातें हैं जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं की हैं। तो दो क्वेश्चन आज मैं कराऊंगा। इन दोनों ही क्वेश्चन में बहुत अच्छी अच्छी कुछ बातें हैं। आप इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझें। ओके, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 80। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है जिनकी रेशियो है 5, 4 और 3 की। ओके, देयर बैलेंस शीट शोर ऑन 31 मार्च 2018 वॉज एज फॉलोज। ये इनकी एक बैलेंस शीट है जिसमें क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ चीज़ें गिवन है। ठीक है, हमें पता है हमें क्या करना है। जिसकी डेथ होती है नॉर्मली उसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पर डेथ हुई है एक्स की। कब हुई है डेथ? 1 अक्टूबर 2018 को डेथ हो गई है। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, बी का अकाउंट हमें, ये एक्स का अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। ओके, तो एक्स का अकाउंट बनाने के लिए देखो बैलेंस शीट से क्या क्या जाएगा, पहले हम ये देख लेते हैं। तो एक जनरल रिजर्व दे रखा है जो कि हमें पता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आता है, इसको ट्रांसफर करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व, इसमें से जितना भी फ्री रिजर्व होगा उसको ट्रांसफर करेंगे। देखो मैं हमेशा बार बार कहता हूं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व, ये दो रिजर्व ऐसे हैं जिसमें से जितना फ्री रिजर्व होगा सिर्फ वही आएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। तो इसको देख लेंगे, इसमें कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। एक्सा कैपिटल अकाउंट आएगा, ये हम लिख देंगे। यहां देखो एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू दे रखी है 86,000, है ना। वैसे वैल्यू थी उसकी 1 लाख, लेकिन मार्केट में एट परसेंट उसकी वैल्यू कितनी है, केवल 86,000। तो कितनी वैल्यू कम हो गई? 14,000 उसकी वैल्यू कम हो गई। देखो इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व हम इसी पर्पज से बचा के रखते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाए तो जितनी कम होगी उसको हम पहले इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व से सेट ऑफ करेंगे। तो यहां पर देखो 14,000 कम हुई है और 14,000 का हमारे पास रिजर्व भी है, तो इस रिजर्व से इसको पहले सेट ऑफ करेंगे। यानी कि पूरा का पूरा 14,000 का जो लॉस हुआ है इन्वेस्टमेंट पे वो हम यहीं से सेट ऑफ कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास रिजर्व में से अब कुछ भी फ्री रिजर्व नहीं बचेगा क्योंकि सारा का सारा सा रिजर्व हमारा यहां पर सेट ऑफ हो गया। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये एक लॉस होता है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रॉस जाएगा, यानी कि इधर डेबिट में, ये यहां से कहां जाएगा, क्रेडिट में। कैपिटल अकाउंट कहां जाएगी, क्रेडिट में। तो सबसे पहले हम इसको ट्रांसफर कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं एडजस्टमेंट पे। ओके, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 80। सबसे पहले हम सब जानते ही हैं क्या लिखते हैं, बैलेंस बीडी, कैपिटल का बैलेंस। एक्स का जो बैलेंस दे रखा है वो दे रखा है 3 लाख रुपीज। एक जर्नल रिजर्व हमें गिवन है, इस जनरल रिजर्व में से भी उसका शेयर हम देंगे। देखो जनरल रिजर्व दे रखा है 36,000 का, इस 36,000 में से उसका शेयर है 5/12। ओके, तो यहां पर ये 15,000 आ गया। इसके बाद हमारा एसेट साइड में एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दे रखा है, उसको भी ट्रांसफर कर देते हैं हम। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दे रखा है 1,20,000 का, इसमें से उसका शेयर है 5/12, तो यहां से ये आ गया हमारा 50,000। ठीक है, तो बैलेंस शीट के जितने आइटम थे वो सारे हमने ट्रांसफर कर दिए। अब आते हैं हम जरा एक बार एडजस्टमेंट पे। एक्स डाइड ऑन 31, ये ऑन 1 अक्टूबर 2018। 1 अक्टूबर को डेथ हुई है। देखो मार्च से लेके अक्टूबर तक कितने महीने में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने के बाद उसकी डेथ हो गई है। एक्स और जेड, ये वाई और जेड अभी भी कंटिन्यूइंग पार्टनर है जिनकी अब रेशो, फ्यूचर की रेशो 7:5 है। देखो अभी तक किसी भी क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन नहीं थी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन है तो कुछ चीजें चेंज होंगी, जो अभी तक हम करते आ रहे थे उसमें कुछ चेंजेस आएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत यूनिक क्वेश्चन में बोल रहा हूं और इसलिए इसको फिर से करा रहा हूं। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म हमारा 2.5 ईयर परचेज है ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 कंप्लीटेड ईयर्स। ठीक है, 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है, डिवाइड बाई 4 करेंगे, एवरेज प्रॉफिट आएगा, इंटू 2.5 क्या आ जाएगी, गुडविल ऑफ द फर्म। और फिर वही गुडविल के 4 स्टेप जो हम हमेशा लेते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं ये 4 स्टेप्स को। शुरू करते हैं, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, टोटल प्रॉफिट 1,70,000, 1,80,000, 1,90,000 प्लस 1,80,000 डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं हमारे, 4। तो यहां से हमारा आंसर आ गया 1,80,000 का। फिर हमारा गुडविल ऑफ द फर्म क्या होती है, एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर परचेज। ईयर परचेज है 2.5, तो यहां से हमारा कितना आ गया, 4,50,000 का।
अब हम क्या करते हैं, डिजीज पार्टनर का शेयर निकालेंगे, यानी कि 4,50,000 में से डिजीज पार्टनर का शेयर 5/12 था, तो ये आ गया हमारा 1,87,500 का। हमें नेक्स्ट स्टेप, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, ये हमारा सेकंड स्टेप कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो, थर्ड स्टेप हमारा क्या रहता है, एडजस्टेड अमाउंट। तो न्यू माइनस ओल्ड करते हैं। न्यू रेशो देखो क्वेश्चन में दे रखी है 7:5, तो न्यू माइनस ओल्ड कर देते हैं। एक तो वाई और जेड का निकालेंगे। न्यू थी 7/12 और हमारा 5/12, और माइनस ओल्ड है हमारी 4/12 और इसकी थी 3/12। तो यहां से आंसर हमारा कितना आ गया, 3/12 और ये आ गया 2/12। तो रेशो आ गई हमारी 3:2। ठीक है, तो हमारा इसको हम गेनिंग रेशो में बांटते हैं हमेशा, तो बांट देते हैं एडजस्टेड अमाउंट निकालने के लिए वाई और जेड का। तो 1,87,500 का 3/5 और क्या निकालेंगे इसी का 2/5। तो यहां से ये कितना आया है, 1,12,500 और 75,000, और एक जर्नल एंट्री पास कर देते हैं, उसकी फिर लेजर पोस्टिंग कर देंगे, यानी कि 1,12,500 75,000 और ये आ गया 1,87,500। तो ये एक्स के अकाउंट में ये दोनों कहां जाएंगे, क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो इसको क्रेडिट साइड में हम लिख देते हैं जरा। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा, बाय वाइज कैपिटल अकाउंट, और एक और आ जाएगा हमारा क्या, बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। ये क्या थी, गुडविल, ये 1,12,500 और 75,000, ये ट्रीटमेंट ऑफ क्या हो गई, गुडविल। ठीक है, अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारी दे रखी है किस चीज की, रीवैल्यूएशन की। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट्स को भी देख लेते हैं हम। देखते जरा, नेक्स्ट है हमारी एक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ, यानी कि प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। मैंने तुम्हें बताया था कि प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के तीन तरीके, या तो लास्ट ईयर के बेस पे, या एवरेज के बेस पे, या सेल्स के बेस पे। यहां पर इसने साफ साफ कह दिया लास्ट ईयर के बेस पे करना है, तो लास्ट ईयर के बेस पे निकाल लेंगे हम। ठीक है, फिर ये कह रहा है बिल्डिंग अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड के बारे में और ओवर वैल्यूड के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अंडर वैल्यूड का मतलब होता है गलती से कम हो गया, अब हमें बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना पड़ेगा तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, फायदा। तो बिल्डिंग 2 लाख रुपए से बढ़ाएंगे तो फायदा है, तो रिवैल्यूएशन में कहा जाएगा, क्रेडिट साइड में। मशीनरी गलती से बढ़ गई, ओवर वैल्यूड का मतलब गलती से बढ़ गई, उसको कम करेंगे, कम करेंगे तो नुकसान, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड में। फर्नीचर ओवर वैल्यूड, गलती से बढ़ गया, कम करेंगे तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड में। प्रोविजन ऑफ 5% बी मेड ऑन डाउटफुल डेट्स, ऑन डेटर फॉर डाउटफुल डेट्स, तो ये भी हमारे लिए एक लॉस है, रिवैल्यूएशन में कहा जाएगा, डेबिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना निकालना है, 10% निकालना है। हमें पता है 10%, और ये टाइम बेसिस होता है, तो टाइम के अकॉर्डिंग 6 महीने का निकालेंगे। तो एक तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन है, रिवैल्यूएशन की और इंटरेस्ट की, तो तीनों को करते हैं जरा हम। प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ हमें लास्ट ईयर के बेस पे निकालना था। लास्ट ईयर का प्रॉफिट हमारा दे रखा है 1,80,000 का। ओके, इसमें से उसका शेयर है 5/12, 5 बाई कितना है हमारा, देखते हैं जरा। और यहां पर इसका जो 6 मंथ के बाद उसकी डेथ हुई है, तो 6 मंथ का टोटल जो प्रॉफिट बनता है वो बनता है इसका 37,500 का। ठीक है बेटा, अब इसकी देखो क्या करना पड़ेगा। अभी तक तो हम क्या करते थे, ध्यान से सुनना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यूनिक यही है इसमें। प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ को हम लिखते थे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से, है ना। लेकिन ध्यान रखना, कभी भी अगर न्यू रेशो गिवन होगी, कभी भी क्या गिवन होगी, न्यू रेशो अगर गिवन होगी, तो ध्यान रखना, जैसे हम गुडविल को बांटते थे गेनिंग पार्टनर टू डिजीज पार्टनर, वैसी ही जर्नल एंट्री हमें इसकी भी करनी पड़ेगी। गेनिंग पार्टनर क्या है, वाई जेड डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, मैं फिर से बता दूं, वैसे तो हम हमेशा प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ को पी एंड एल सस्पेंस के नाम से लिखते थे, लेकिन कभी भी अगर न्यू रेशो गिवन होगी तो फिर पी एंड एल सस्पेंस के नाम से ना लेके गेनिंग पार्टनर डेबिट टू डिजीज पार्टनर इसकी जनरल एंट्री होगी। ठीक है, तो यहां पर ये कितना आया, 22,500, 15,000, और यहां से आ जाएगा 37,500। इसकी भी पोस्टिंग करेंगे तो एक्स के अकाउंट में दोनों कहां जाएंगे, क्रेडिट साइड में जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम यहां पर क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट साइड में हमारा यहां पर किस किस नाम से लिखने वाले हैं हम, बाय एक्स, ये वाइज कैपिटल अकाउंट, और बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और ये क्या है हमारा, प्रॉफिट अप टू
द डेट ऑफ डेथ है। ठीक है, तो एक तो आया था हमारा यहां पर 22,500 रुपये और एक ये हमारा आया 15,000 का। ओके बेटा, एक दे रखी थी तुम्हारी रीवैल्यूएशन की ट्रीटमेंट और एक दे रखी थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कर लेते हैं क्योंकि वो तो सिंपल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा 3 लाख का, 3 लाख की कैपिटल है हमारी, 3 लाख का रेट क्वेश्चन में दे रखा है 10% और हमें पता है ये टाइम बेसिस होता है तो 6 मंथ आ जाएगा। तो 6 मंथ का कितना आया, 15,000 आ गया। ठीक है, और अब हमारी ट्रीटमेंट किसकी रह गई है, रीवैल्यूएशन की। तो रीवैल्यूएशन की ट्रीटमेंट को हम देख लेते हैं। रीवैल्यूएशन में सबसे पहले बिल्डिंग को कोई कह रहा है कि अंडर वैल्यूड कर लिया था, अंडर वैल्यूड का मतलब गलती से कम कर लिया था तो बढ़ा देते हैं, फायदा है तो क्रेडिट साइड में आएगा। बिल्डिंग हमारी 2 लाख। ठीक है, मशीनरी को हमें कम करना था क्योंकि ओवर वैल्यूड हो गई थी, गलती से ज्यादा हो गई थी, उसको कम करेंगे तो ये 1,50,000। फर्नीचर भी गलती से बढ़ गया था, उसको कम किया और एक प्रोविजन बनाया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर, तो ये हमारा 4,000 आया। ये देखो बेटा, ये यहां पर हमारा 2 लाख 2 लाख पूरा टैली हो गया। तो रीवैल्यूएशन से ना कोई प्रॉफिट आया ना कोई लॉस आया। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन से हमारा यहां पर प्रॉफिट या लॉस क्या है, नील है, तो यहां पर कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो बाकी तो सारा आइटम हमारा हो गया। ठीक है, तो इसको यहां पर बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर कर लेते हैं जेड्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में। ठीक है, एग्जीक्यूटर अकाउंट में कितना हमारा, ये 5,05,000 आ गया बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अब ये हम कहां ट्रांसफर करेंगे, इसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो बाय जेड कैपिटल से एक फिगर आई, कितनी आई, 5,05,000 की। लास्ट एडजस्टमेंट में क्वेश्चन ने आपको बोल रखा है कि हाफ तो हमने अभी पेमेंट कर दी और हाफ को ट्रांसफर कर दिया उसके लोन अकाउंट में। किसके लोन अकाउंट, एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में। ठीक है, तो यहां पर क्या है, इसका जो हाफ बनता है वो कितना बनता है, 2,52,500 और बाकी हाफ कहां जाएगा, उसके लोन में चला जाएगा। ठीक है, और यहां से हमारा ये अकाउंट भी पूरा टैली हो गया। लास्ट में देखो क्वेश्चन ये भी कह रहा है कोई भी शॉर्टेज होती है तो वो आप ओवरड्राफ्ट ले सकते हो। ठीक है, यहां पर देखो, अगर आप देखोगे एसेट साइड में तो बैंक का जो बैलेंस दे रखा है, बैंक का बैलेंस दे रखा है 1,90,000, हमने पेमेंट कितनी की है, 2,52,500। तो 1,90,000 तो हमारे पास पड़ा है, जो एक्सेस है वो क्या कर लेंगे, हम बैंक ओवरड्राफ्ट ले लेंगे। ठीक है, जिसका अभी क्वेश्चन में फिलहाल कुछ नहीं करना क्योंकि वो ओवरड्राफ्ट कहां लिखेंगे, बैलेंस शीट में लिखेंगे, लायबिलिटी। बैलेंस शीट अभी हम बना नहीं रहे हैं तो उस ओवरड्राफ्ट से हमें कोई भी मतलब नहीं है। वो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि 1,90,000 का हमारे पास बैंक में बैलेंस पड़ा है और जो एक्स्ट्रा अमाउंट इसको पेमेंट करने के लिए चाहिए वो हमारा क्या हो जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी बनानी होती तो उस बैंक ओवरड्राफ्ट को हम लायबिलिटी में लिख देते। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि कभी भी अगर न्यू रेशो दे रखी हो क्वेश्चन में तो जो प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ है वो हम P&L सस्पेंस के नाम से ना लिख के कैसे लिख करेंगे, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और जनरल एंट्री करके लेजर पोस्टिंग कर देंगे। ठीक है बेटा, अब मैं आपको कराने जा रहा हूं एक फुल फ्लैश क्वेश्चन जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट सब कुछ बनेगा। बहुत यूनिक क्वेश्चन है, बहुत ही एक दो ही क्वेश्चन तुम्हारी बुक में दे रखे हैं, इनको अच्छे से सीखना जरूरी है क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में आ जाता है। तो शुरू करते हैं अब वो क्वेश्चन, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 82। XYZ 3 पार्टनर है जिनकी रेशियो है 5:3:2। एक बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में क्रेडिटर कहां है, बैलेंस शीट का आइटम है, बैलेंस शीट में ही रहेगा। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व में से जितना फ्री रिजर्व है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में जितना फ्री रिजर्व है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे। तीनों की कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगी। गुडविल कभी भी एसेट में दे रखा हो, हमें पता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट में जाती है। पेटेंट्स एसेट है, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, ये सब हमारी क्या है, एसेट। लोन टू जेड, जेड के अकाउंट में कहां चला जाएगा, डेबिट में, क्रॉस ट्रांसफर। बैंक अकाउंट में जाएगा। P&L हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट में और जेड की ड्रॉइंग भी जेड के अकाउंट में डेबिट में। तो सबसे पहले हम इन सबको ट्रांसफर कर लेंगे, लेकिन उससे पहले जितने भी एडजस्टमेंट है ऊपर टिक कर लेते हैं। एडजस्टमेंट किस किस पे, स्टॉक पे एडजस्टमेंट है, ओके, मशीनरी पे एडजस्टमेंट है ये रही, डेटर पे भी एडजस्टमेंट है, एक इंश्योरेंस है वो दे नहीं रखा, क्रेडिटर पे भी एडजस्टमेंट है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे भी एडजस्टमेंट है, कितना है क्लेम हमारा 1,000 का, इस पे हमारी एडजस्टमेंट है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पे भी हमारी एडजस्टमेंट है,
टिक कर लिया हमने। अब जिस पे टिक कर लिया उसको हम पहले इनर कॉलम में लिखेंगे बैलेंस शीट में, और एडजस्टमेंट मैं आपको अभी कराता हूँ। पहले हम इनको ट्रांसफर करते हैं सबको, ठीक है। जैसे हम नॉर्मली रिटायरमेंट में क्वेश्चन किया करते थे, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे, बैंक अकाउंट बनाते थे, साथ में बैलेंस शीट बनाते थे, बिल्कुल वैसे ही ये भी बनेगा, सेम टू सेम स्टाइल में, ठीक है। तो इसको जरा सबसे पहले हम इसको ट्रांसफर करते थे, इसको ट्रांसफर करते हैं पहले। शुरू करते हैं जरा। पेटेंट्स एसेट साइड में दे रखे हैं, कोई एडजस्टमेंट नहीं, बाहर लिख देंगे सीधा। फिर दे रखा है मशीनरी, मशीनरी में एडजस्टमेंट है इसलिए पहले इसको इनर कॉलम में लिख लेते हैं। फिर है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे भी एडजस्टमेंट है, ठीक है, इसको भी हम पहले इनर कॉलम में लिख लेते हैं। स्टॉक, स्टॉक में भी एडजस्टमेंट है, इसको भी पहले इनर कॉलम में लिखेंगे हम। फिर दे रखा हमारा डेटर, डेटर पे भी एडजस्टमेंट है, ठीक है, तो इसको भी पहले हम छोड़ देते हैं ब्लैंक। उसके बाद लोन टू जेड है, वो तो हमारा कहाँ जाएगा, जेड के अकाउंट में जाएगा। एक बैंक में बैलेंस दे रखा है हमारा, बैलेंस बीडी यहाँ पर लिख लेते हैं। बैलेंस बीडी कितना दे रखा है बैंक का, हमारा 600 रुपीज़ दे रखा है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। जेड की ड्राइंग दे रखी है, वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। और लोन टू जेड दे रखा है, वो भी हमारा कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, तो उसको वहीं ट्रांसफर करेंगे। क्रेडिटर, क्रेडिटर में एडजस्टमेंट है, इसको हम इनर कॉलम में लिख देते हैं, ओके। उसके बाद हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, वो कहाँ जाएगा, हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की लायबिलिटी सिर्फ 1000 की थी, एडजस्टमेंट में 1000 लिखा है, और बाकी जो फ्री रिजर्व 6000 है उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट लेंगे, ठीक है। तो बाकी कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जो बैलेंस शीट में आता हो। अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, इसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाना शुरू करते हैं, ओके। तो यहाँ पर ये हमारा आ गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। शुरू करते हैं इसको बनाना जरा। बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी कितना कितना दे रखा है हमारा, 1,35,000, 95,000, और अगला है हमारा 74,000 का, ओके। फिर उसके बाद हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, देखो 7,000 का था, जिसमें से 1,000 की तो लायबिलिटी थी, तो फ्री रिजर्व सिर्फ 6,000 है, तो 6,000 को बांट लेंगे आपस में, 3,000, 1,800, 1,200। एक हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, पूरा फ्री रिजर्व है, इसको बांट लेंगे 3,500। रेशियो में हम बांट रहे हैं, ठीक है, रेशियो थी 5:3, तो रेशियो में हमने इसको बांट लिया, ओके। अब एसेट में एक तो गुडविल गिवन था, गुडविल एसेट में दिया हो तो यहां बांटते हैं हमेशा, 6,000, 3,600, 2,400 आ गया। एक ड्राइंग दे रखी थी सिर्फ जेड की, तो जेड की ड्राइंग हमारी 12,000 है। एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा था एसेट साइड में, उसको भी यहीं बांटते हैं। 1.5 लाख रुपए दे रखा था, तो 75,000 इसका है, 45,000 इसका है, और 30,000 इसका है, ओके। तो यहां तक ये हमने अभी तक क्वेश्चन कर लिया। अब आते हैं हम जरा एडजस्टमेंट पे, क्योंकि जितना भी बैलेंस शीट में था वो सब ट्रांसफर कर दिया, तो एडजस्टमेंट पे आते हैं जरा। एडजस्टमेंट में कह रहा है 1 अप्रैल को जेड की डेथ हो गई। देखो 31 मार्च को हमारी बैलेंस शीट की एंड हुई थी, और 1 अप्रैल को वो मर भी गया, यानी कि इस साल तो उसने एक भी दिन काम नहीं किया। 31 मार्च को क्लोज किया और अगले दिन सुबह उसकी डेथ ही हो गई। न्यू रेशो दे रखी है 3:5, ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड कैसे करना है, 2.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है, डिवाइड बाई 4 करके एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, इनटू 2.5 ईयर परचेज क्या आ जाएगी, गुडविल ऑफ द फर्म। और फिर वही 4 स्टेप जो हम करते हैं, पहले डिसीज पार्टनर का शेयर निकालेंगे, फिर गेनिंग रेशो निकालेंगे, और फिर जनरल एंट्री पास करके पोस्टिंग कर देंगे, ठीक है। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय ₹14,000, स्टॉक हमारा 14,000 रुपए से अंडर वैल्यूड का मतलब गलती से कम हो गया, बढ़ाएंगे फायदा। मशीनरी ओवर वैल्यूड हो गई, गलती से ज्यादा हो गई, घटाएंगे नुकसान। ऑल डेटर्स आर गुड, सारे डेटर्स हमारे अच्छे हैं, अच्छे हैं मतलब जो प्रोविजन हमने 4,000 का बना रखा था वो बनाने की जरूरत अब नहीं है, नहीं है तो हमारे लिए फायदा हो गया, इसको रिवोल्यूशन में क्रेडिट साइड में लिखेंगे। आई कह रहा है डेटर हुज ड्यूज 400 बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स, यानी कि एक डेटर जो बैड डेट्स हो गया था, जिसको हमने मान लिया था कि पैसे नहीं मिलेंगे, अब उसने 50% दे दिए फायदा, फायदा तो कहां जाएगा, रिवोल्यूशन में क्रेडिट साइड में जाएगा। आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
बी कैरी फॉरवर्ड एज प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए क्या होता है? एसेट। कोई भी एसेट अगर आपको मिल जाए आपको फायदा हो गया। फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन में कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में जाएगा। 1000 का क्लेम है क्रेडिटर का, नॉट लाइकली टू राइज का मतलब अब देना नहीं है, देना नहीं है तो फायदा हो गया, फायदा तो रिवैल्यूएशन में कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में। क्लेम हमारा 1000 का है वर्कमैन कंपनसेशन का, तो वो हमने लायबिलिटी में लिखना था, लिख दिया। इन्वेस्टमेंट वो कह रहा है 8200 रुपए की बेच दी। देखो इन्वेस्टमेंट हमारी केवल 6000 की थी, 8200 की बेच दी, तो हमारे लिए क्या हो गया? फायदा हो गया। ठीक है, तो फायदा हम कहां लिख देंगे? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। और जो पैसा इन्वेस्टमेंट से बेच के आया वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्वेश्चन आगे तुमसे कह रहा है 11,200 उसके एग्जीक्यूटर को हमने पे कर दिया और जो बाकी है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, जो 4 इंस्टॉलमेंट में उसको देना 8% के इंटरेस्ट के साथ। देखो लोन अकाउंट अभी हमारा डेथ में नहीं आएगा, मैंने बताया वो आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, और लोन अकाउंट को अभी हमें बनाना भी नहीं है, अभी हमें क्वेश्चन सिर्फ 1 अप्रैल के तक करना है, तो वो इंस्टॉलमेंट जो देने शुरू करेंगे वो नेक्स्ट ईयर से देना शुरू करेंगे। फिर भी मैं आपको लोन अकाउंट भी बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, अगर कोई बाई चांस आने की उम्मीद रही तो आप उसे कर पाओ। लोन अकाउंट भी तुम्हें इस क्वेश्चन में नहीं किसी अदर से अलग से समझा दूंगा। ठीक है, वरना सारी खिचड़ी पक जाएगी इसमें तो। ठीक है, तो शुरू करते हैं सारी एडजस्टमेंट। सबसे पहले गुडविल की, फिर रिवैल्यूएशन की। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट को। एवरेज प्रॉफिट में हमारा देखो 1 लाख का पहला प्रॉफिट है हमारा, फिर अगला प्रॉफिट है हमारा 80,000 का, फिर 82,000 का, और लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है देखो नीचे नहीं दे रखा, हमें बैलेंस शीट से लेना है। बैलेंस शीट में एसेट साइड में दे रखा है, कितना दे रखा है? 1,50,000 डिवाइड बाई 4। तो यहां से ये जो हमारा आ गया 28,000 रुपये आ गया एवरेज प्रॉफिट। और फिर ये एवरेज प्रॉफिट इंटू ईयर परचेज है 2.5, और यहां से ये आ गया हमारा 70,000। जेड का शेयर निकाल लो। जेड का शेयर हमारा कितना है? 70,000 में से 2/10 हमारा जेड का शेयर आ गया। ठीक है, अब न्यू मैंने सोल्व करके हम क्या निकाले हैं? गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो किस किस की आएगी? यहाँ पर डेथ हुई है बेटा जेड की, तो एक्स और वाई की हम कोशिश करते हैं निकालने के लिए, एक्स और वाई। ठीक है, तो इनकी जो रेशो थी, न्यू रेशो थी 3:5। ठीक है, यानी कि 3/8 और 5/8। और ओल्ड रेशो थी इनकी 5/10 और ये थी 3/10। जब इसको सोल्व किया एलसीएम 40 आया। ठीक है, तो 15 माइनस 20 इज इक्वल टू -5/40। देखो यहां पर ये गेनिंग रेशो निकाल रहे हैं ना, गेनिंग की जगह पर इसने क्या किया? नेगेटिव आ गया, सेक्रीफाइस कर लिया। इसको भी अब गुडविल मिलेगी इतनी, और गेनिंग पार्टनर सिर्फ एक ही है तो यही देगा दोनों को। ठीक है, अब हमें एडजस्टेड अमाउंट निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि गेनिंग पार्टनर सिर्फ एक ही है, यही देगा दोनों को, तो यही देगा, और इसको मिलेगी और डिजीज पार्टनर को मिलेगी। तो जर्नल एंट्री हमें क्या करनी पड़ेगी? ठीक है, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू डिजीज पार्टनर लिखते हैं, तो गेनिंग पार्टनर सिर्फ और सिर्फ कौन है हमारे लिए? यहाँ पर वाई है गेनिंग पार्टनर, तो वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर कौन है? जेड, तो जेड्स कैपिटल अकाउंट। और क्योंकि इत्तेफाक से इसने भी सेक्रीफाइस किया तो इसको भी मिलेगा। कोई भी पुराना पार्टनर अगर सेक्रीफाइस कर जाए तो उसको भी मिलेगा उतना ही जितना उसने सेक्रीफाइस किया था। तो जेड का जो शेयर था वो तो 14,000 था, इसको तो 14,000 मिल जाएगा। ठीक है, एक्स का जितना इसने सेक्रीफाइस किया उतना मिलेगा। 70,000 टोटल गुडविल ऑफ द फर्म थी, इसने कितना सेक्रीफाइस किया? 5/40। तो इसका शेयर जो बनता है वो कितना बनता है? 8750। और ये दोनों मिला के कौन देगा? यहां पर ये वाई देगा। ठीक है, अब इसको ट्रांसफर कर देते हैं, इन दोनों को मिलेगा तो इनको क्रेडिट में, और वाई के कहां होगा? डेबिट साइड में। ओके, तो ये देगा, कौन देगा? वाई। तो वाइज कैपिटल अकाउंट ये देगा, किसको देगा? एक्स को देगा 8750, और यहां पर जेड को देगा ये 14,000। तो कहां से? अपने डेबिट से देगा, तो 8750 ये देगा किसको? एक्स को, तो 2x कैपिटल अकाउंट। और ये जेड को कितना दे रहा है? जेड्स कैपिटल अकाउंट के नाम से क्या लिखेंगे हम? 14,000। 14,000 ये देगा किसको? जेड को। ये अपने में से निकाल के यहां पर इसको दे देगा। ओके, तो अब शुरू करते हैं रीवैल्यूएशन की ट्रांजैक्शंस जो हमारी दे रखी हैं इसके बाद। ओके, स्टॉक हमारा 14,000 से बढ़ गया, तो स्टॉक 14,000 आ गया। उसके बाद दे रखा है हमारा मशीनरी, मशीनरी हमारी कम हो गई है। ठीक है, तो मशीनरी को हम कम कर देते हैं। कम कितने से हुई है? 13,600 से। उसके बाद कह रहा है डेटर्स आर ओल्ड गुड, यानी कि प्रोविजन अब बनाने की जरूरत नहीं है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जो 4,000 का बना रखा था वो हमारे सारे पैसे अब बच गए। ओके,
एक हमारा बैड डेट्स रिकवर्ड हुआ है, बैड डेट्स रिकवर्ड, ठीक है। बैड डेट्स रिकवर्ड कितने का हुआ? एक पर्सन से हमें लेने थे कितने, 400 रुपये, जिसमें से उसने 50% दे दिया, यानी कि 200 रुपये दे दिए। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन में। इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा कितना है, 2200 का है, ये हमारे लिए फायदा है। तो बाय प्रीपेड इंश्योरेंस 2200 आ गया है हमारा। उसके बाद देखते हैं अगली एडजस्टमेंट क्या है। अगली एडजस्टमेंट है हमारा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स अब हमें पे नहीं करने, तो वो भी हमारे लिए फायदा है। क्रेडिटर कितने पे नहीं करने हमें, 1000 की, तो 1000 का फायदा भी हमने लिख दिया। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन की ट्रीटमेंट हम कर चुके थे, इन्वेस्टमेंट बेच दिया हमने, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट कितने में बेचा हमने, इन्वेस्टमेंट 200 में बेचा, 6000 की थी, 2200 से यहाँ हमारा फायदा हो गया, ठीक है। तो ये हमने जितनी भी एडजस्टमेंट थी रिवोल्यूशन की सारी कर दी है। तो यहाँ से प्रॉफिट या लॉस हम निकाल लेते हैं एक बार जरा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ रहा है प्रॉफिट, ठीक है। ये 10,000 का प्रॉफिट आ रहा था, जिसको हमने बांटा, तो 5000 इसका है, 3000 इसका है, 2000 इसका है, ठीक है। इसको कैपिटल अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 5000, 3000 और 2000 का आ गया, ठीक है। अब रिवैल्यूएशन की जितनी भी ट्रांजैक्शन थी वो हम उसका इफेक्ट कहाँ ले लेते हैं, बैलेंस शीट में भी ले लेते हैं। जो बढ़ गया उसको बढ़ा के लिख लेते हैं, जो घट गया उसको घटा के लिख लेते हैं। शुरू करते हैं जरा क्वेश्चन को यहाँ पे ट्रांसफर करते हुए। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमें पे नहीं करने 1000 के, तो माइनस कर दिया, ये हमारे 17000 के बचे। मशीनरी, मशीनरी हमारी घट गई थी कितने से, 13,600 रुपये से, तो ये हम माइनस कर देंगे। इन्वेस्टमेंट 8200 की बेची, यानी कि 2200 रुपये का फायदा हुआ, तो 8200 की हो गई। और फिर हमने ये सोल्ड कर दी, तो 8200 की भी हमारे पास से चली गई। हमारे पास अब इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि वो बिक चुकी है, ठीक है। स्टॉक 14,000 से बढ़ गया, तो 14,000 हम इसमें प्लस कर देंगे। डेटर्स आर ओल्ड गोल्ड, ये अब बनाने की जरूरत नहीं है, तो ये एज इट इज हमारा आ जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी 1000 की थी, वो हमने यहाँ पर लिख दी है। जो इन्वेस्टमेंट हमने बेच दी उससे हमारे पास पैसा आया, पैसा आया तो यहाँ लिख देंगे 8200 की बेची। एक हमारा बैड डेट्स भी रिकवर्ड हुआ था, है ना, रिकवर्ड कितने का हुआ, 200 रुपये का, वो भी हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। मशीनरी हमने रिवोल्यूशन लिखी, यहाँ लिखी। इन्वेस्टमेंट देखो यहाँ से हमारे पास से हट गया और हमारे पास बेच के पैसे आ गए, तो यहाँ पे लिख दिया। बैड डेट्स रिकवर्ड हमारे पास 200 का यहाँ पर भी आ गया। ओके, तो अब आगे शुरू करते हैं क्वेश्चन को। एसेट साइड में जो जेड का लोन था वो भी यहीं ट्रांसफर कर देते हैं। एसेट साइड में जेड का जो लोन था वो 1000 दे रखा था हमारा। ओके, तो ये ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब बैलेंस शीट फिगर, जो जेड की बैलेंस शीट फिगर है वो जाएगी जेड्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में। जेड की जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो आ रही है 47,200 की। और इन दोनों की जो बैलेंसिंग फिगर है वो किस नाम से लिखेंगे, बैलेंस सीडी के नाम से लिखेंगे हम, ठीक है। तो ये आ रही है 74250, और यहाँ से ये आ रही है 30550 की, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हम ट्रांसफर कर देते हैं बैलेंस शीट में, ठीक है। तो बैलेंस शीट में एक तो जाएगी कैपिटल्स, किस किस की, यहाँ पर ये जाएगी हमारी कैपिटल्स एक्स और वाई की, तो ये 74250, एक 30550। और जेड का जो बैलेंस हमने एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर किया था उसको भी देख लेते हैं हम। एग्जीक्यूटर में हमने कितना ट्रांसफर किया था, 47,200, तो बाय जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट से कितनी फिगर आई है हमारी, 47,200 की आई, जिसमें से हमने क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि 11,200 रुपये उसको पे कर दिए। पे कर दिए तो बैंक अकाउंट में यहाँ पर भी आएगा। तो बाय किसको पे करें, जेड को, जेड किसके, एग्जीक्यूटर्स को 11,200 रुपये पे करें, तो हमने यहाँ पर भी लिख दिए, यहाँ पर भी लिख दिए। यहाँ से जो बैलेंस फिगर आएगा वो आएगा जेड एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे हम, ठीक है। तो ये आ गया 47,200, 47,200। और लोन अकाउंट में हमने यहाँ से कितना ट्रांसफर कर दिया है वो भी देख लेते हैं, 36,000 का हमने ट्रांसफर कर दिया है लोन अकाउंट में। ओके, ठीक है। तो ये जो लोन अकाउंट है ये हमारी लायबिलिटी है, तो जेड्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट 36,000 हमारी आ गई है। बैंक को भी टैली कर लेते हैं। देखो बैंक की बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आ रही है, हमें पता है अगर बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आती है तो पॉजिटिव बैलेंस, यहाँ आएगी तो नेगेटिव बैलेंस। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है वो बैलेंस सीडी हमारा जो बैंक का है वो क्या मानेंगे हम, बैंक ओवरड्राफ्ट,
क्या मानेंगे हम इसको, बैंक ओवरड्राफ्ट मानेंगे। तो ओवरड्राफ्ट यहां से हमारे पास कितना है, 2200 रुपए का आ गया। ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगी, एक लायबिलिटी हो जाएगी, जिसको हम कहां लिखने वाले, लायबिलिटी में। तो ये हमारे पास बैंक ओडी, 2200 रुपए का बैंक ओडी आ गया। ठीक है, बस अब हम अपनी बैलेंस शीट को टैली कर लेंगे, और बैलेंस शीट हमारी क्या हो जानी चाहिए, टैली हो जानी चाहिए। कितने से होगी, 161,000, 161,000। तो ये हमारा एक यूनिक क्वेश्चन था जिसमें हमने फुल फ्लैश क्वेश्चन किया, यानी कि जितने, जिसमें रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीनों का, और हमारा यहाँ पर बैलेंस शीट भी। देखो एक चीज स्पेशल है जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको, जैसे कि इस क्वेश्चन में तो इत्तेफाक से क्या हुआ, इस क्वेश्चन में तो ये हुआ कि उसकी जो डेथ है 1 अप्रैल को ही हो गई थी, तो जिसमें से प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मार्च के बाद वो इस साल एक भी दिन उसने काम नहीं किया। अगर वो हमारे साथ काम करता, ठीक है, काम करता, तो क्या होता, P&L सस्पेंस के नाम से लिखते हैं, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। अगर न्यू रेशियो दे रखी हो तो वही गेनिंग पार्टनर डेबिट टू डिसीज पार्टनर के नाम से, और पोस्टिंग कर देते गुडविल की तरह ही। अगर P&L सस्पेंस के नाम से लिखते तो यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहां लिखते, इस जगह P&L सस्पेंस के नाम से सिर्फ इस पार्टनर का निकालते, और यही चीज हमारी बैलेंस शीट में हम कहां लिखते हैं, एसेट साइड में लिखते हैं। ठीक है, अगर हमारा प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ हम P&L सस्पेंस के नाम से लिख रहे हैं, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सिर्फ इसके अकाउंट में यहाँ पे क्रेडिट साइड में, और बैलेंस शीट में यहाँ पर एसेट साइड में। ठीक है, अगर मान लो न्यू रेशियो जैसे कि इस क्वेश्चन में दे रखा है, इस क्वेश्चन में अगर निकालना पड़ता हमें, तो कैसे कैसे निकालना पड़ता, वही गेनिंग पार्टनर डेबिट टू डिजीज पार्टनर, और बिल्कुल जैसे गुडविल की ट्रीटमेंट की है, बिल्कुल सेम टू सेम उसी मैनर में ट्रीटमेंट करते हैं। ओके बेटा, तो हमारे ये डेथ के फुल फ्लैश क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। नेक्स्ट सेशन में हमको लोग करने वाले हैं जनरल एंट्री डेथ की, और उसके बाद डेथ का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे एक क्लास के बाद, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, तो बेटा आप इन सबको ध्यान से समझें, कोई डाउट आया तो पूछें। ओके बेटा, हैव ए गुड डे।